हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अट्रैक्टिव है और ट्रेंडिंग भी है। और टॉपिक है फायर। तो सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता है कि फायर किस चिड़िया का नाम है, तो उनको बता दूं कि ये एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म है FIRE। इसमें बेसिकली दो पार्ट हैं, FI एक पार्ट है और RE एक पार्ट है। अब पहले FI के बारे में बात करते हैं। FI का मतलब होता है F फॉर फाइनेंशियली, I फॉर इंडिपेंडेंट, दैट मीन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अब नेट पे अगर आप इस चीज़ को सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, लेकिन क्लैरिटी किसी में बहुत नहीं दी हुई है एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, ये अचीवेबल भी है नहीं, किन के लिए है, वगैरह वगैरह चीज़ें, कुछ जो इनसाइट्स होती हैं। सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि आपकी बाध्यता नहीं है कि आप काम करेंगे पैसे के लिए। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब आपके पास ऐसे इनकम सोर्स हैं जिसके आपका जो खर्चा आप चाहते हैं वो निकल रहा है। अब आप जो काम कर रहे हैं वो आप अपने शौक के लिए कर रहे हैं, वो जो पैसा आ रहा है वो ओवर द टॉप आ रहा है। अगर वो आप काम ना करें तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर अप हो चुके हैं। वो मतलब वो खर्चे के लिए, उस खर्चे को पूरा करने के लिए आपको मजबूरी नहीं है कि आप जॉब कर रहे हैं या वो बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो अगर वो काम उस पैसे के लिए कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं, पैसे आपके कहीं और से आ रहे हैं, चाहे वो रेंटल इनकम है, चाहे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, चाहे किसी डिविडेंड स्टॉक है, कुछ भी है, एनीथिंग, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। जैसे कि बहुत से लोग जब पैसा कमाते हैं तो कहते हैं आई एम ए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन। नहीं, क्वेश्चन मार्क क्या लगा दिए तुरंत कि क्या अगर आप जॉब ना करें तो आपके खर्चे निकलेंगे? यदि आपका आंसर हाँ है तब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अगर आपका आंसर नहीं है तो आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप नहीं है। पहले तो एकदम क्लियर कर समझ लीजिए। फाइनेंशियली अर्निंग होना या कैपेबल होना एक अलग बात है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इज ए डिफरेंट बॉल गेम। पहली चीज तो अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट समझ गए। अब सबसे पहले ये अचीवेबल भी है। ये क्वेश्चन इतना सीधा नहीं है, क्योंकि अगर आप मार्केट में निकले, मार्केट में मतलब इंटरनेट पे, तो आपको लोग सपने बेच रहे हैं कि आप ऐसा कर लेंगे तो वैसा हो जाएगा, तो वैसा। भाई इंडिया इज ए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। कारण यह है कि जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली वेस्टर्न है। अब वेस्ट में प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम कह लीजिए या अच्छाइयाँ कह लीजिए, दोनों तरीके से, उनका मॉडल अलग है। उनके यहाँ सोशल सिक्योरिटी कवर्ड होती है। भाई आप गवर्नमेंट उनका मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत सारे कंट्रीज में मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करती है। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी होती बाय एंड लार्ज, क्योंकि वहां पे तो बच्चे अलग हो जाते हैं जैसे ही वो ठीक ठाक एज के हुए, ठीक है, कोई सिबलिंग सपोर्ट ये वो नहीं है, कोई उनकी मैरिजेज पे बहुत खर्चा नहीं हो रहा है, वो कॉन्टेक्स्ट अलग है। जब आप उसको फोर्स फिट करते हैं तो यहाँ पे वो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो पहली चीज तो सबके लिए अचीवेबल होता भी है, नहीं होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है कोई। भाई सब किसी को बताना चाहिए ना कि भाई ये है ही नहीं, ज्यादातर पार्ट लोग के लिए। तो लोग अपना जानबूझ के सब सुनहरे सपने देख के सपनों दुनिया में खो रहे हैं मतलब का। तो पहली चीज तो ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये है इसमें कि अगर आप मान लीजिए कि आपने समझ लिया सब कुछ, सब कहानी समझ ली, ठीक है, लेकिन आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए आपको जो पैसा कमाना है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है। उसका कारण यह है कि देयर इज अ लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। भाई देखिए, इंडिया में कम पैसे में रहना आसान है। आप 30,000 रुपए में एक कंफर्टेबल लाइफ रह सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप अपने नेटिव प्लेस पे अपने घर में रह रहे हो और टियर 2 सिटी हो, तो आप बड़े आराम से रहेंगे। कोई आपको ठीक ठाक खा लेंगे, ठीक ठाक पहन लेंगे, ठीक ठाक इंजॉय भी कर लेंगे, वीकेंड पे हल्का फुल्का बाहर भी जा सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंटरनेट ने ऐसा जकड़ रखा है कि सबको वो इंस्टाग्राम वाला लाइफ चाहिए। वो इन्फ्लेशन बढ़ता है बहुत तेजी से। अब आप भाई आप साउथ दिल्ली में रहेंगे, साउथ बॉम्बे में रहेंगे, तो वहां का रेंट और टियर 2 का रेंट तो बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। वहां की लाइफ स्टाइल हर चीज महंगी है। आपको बड़े बड़े ट्रिप करने हैं, वो जो वैसे वाले ट्रिप जिसके आप रील बना के दिखाएं, तो वो सब तुम खर्चे, वो लग्जरी आइटम्स है ना, लग्जरी आइटम के लिए पैसे चाहिए, तो वो नहीं, वो करना बहुत मुश्किल है। वैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत आसान है, उतनी संपत्ति सब लोग जोड़ लेंगे, लेकिन उसमें कोई रहना नहीं चाहता है। और कोई बता नहीं रहा है कि भाई तुम जो लाइफ चाह रहे हो, जो तुम सपनों की दुनिया में जी रहे हो, वो एक्चुअली एस्पिरेशनल है, वो नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल लाइफ के लिए तो बहुत आराम से लोग पैसा जुटा रहे हैं। हमारे बाप दादा सब लोग पेंशन से रह ही रहे हैं। कितनी पीढ़ियां रह रही हैं यार, सबके जो भी लोग गवर्नमेंट में जॉब में थे, जिनके भी घर के बड़े, तो वो कैसे रहते, पेंशन से उनका पूरा घर चलता था, उसमें घर भी चला लेते थे, बच्चों की शादी कर लेते थे, सब कर लेते थे, क्योंकि वो, लेकिन वो रील वाली लाइफ नहीं जीते थे। रील वाली लाइफ में बहुत पैसा लगता है। तो ये जो कुछ समझाना, ये बहुत ही फाइन पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए लाइफ स्टाइल। तीसरा इसमें है कि कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो हिडन होती है, जो आप कैटर नहीं करते हैं। जैसे कि एज होने के साथ हेल्थ कॉस्ट बढ़ जाती है।
आपके एज होने के साथ आपकी कुछ ऐसी और लाइबिलिटीज आ जाती हैं जो कि पहले नहीं थी। भाई आपका शरीर अब उतना ताकतवर नहीं है, आपकी बुद्धि अब उतनी इतनी मतलब एक्टिव नहीं है, शरीर उतना एक्टिव नहीं है, बॉडी माइंड सब कोऑर्डिनेशन पहले की तुलना में कमजोर हो गया। जो 20 का बच्चा करेगा वो 50 का नहीं कर पाएगा आदमी। तो वो उसकी वजह से जो अंतर आता है वो सब कैटर कोई नहीं करता, ये सब आपको ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा अच्छा, लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, पहले तो ये समझिए कि ये सब तो कहानी पूरी हो गई। तो अगर आप क्या होगा अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट अचीव न कर पाए, ये कुछ ऐसा बताया गया जैसे मतलब अगर आप इसे पूरा ओवरऑल अगर आप मैंने जो वीडियोस देखे इसमें ऐसा कुछ किया जैसे समवन हु डज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हु बिकम्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इज सम सॉर्ट ऑफ ए विनर, जो नहीं कर पाते हैं बड़े लूजर हैं। ये बिल्कुल ही अजीब है भाई, ऐसा नहीं होता है। जो 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 नहीं कर पा रहे हैं ना वो अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा भी रहे हैं, जो कि ये पहला वाला पर्सन या तो लिया नहीं है या लेने से कतरा रहा है या उसने लेना मना कर दिया है, व्हाटएवर। जैसे कि अगर आप शादी न करें फॉर एग्जांपल, नेचुरल है फॉर बोथ बॉय एंगल, ये खर्चा आपका कम हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, शादी करना ही नहीं चाहिए फिर? तो यही लॉजिक है ना, बड़ा आसानी से आप और कम खर्चे में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बट नाउ इट्स अ ट्रेड ऑफ कि आपको ये चीजें करनी है तो कुछ छोड़ना है। अब क्या करना है क्या छोड़ना है वो तो इंडिविजुअल चॉइस है, उस पर क्या बहस करना, मेरे अपने ओपिनियन है बस, वो इसका टॉपिक का डिबेट का पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर पा रहे हैं वो समहाउ दे आर नॉट डूइंग इनफ फॉर समथिंग, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीजें ये कुछ क्लियर कर बता नहीं रहा है कि इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल ऐसा है कि मतलब समहाउ मतलब ये प्रोजेक्शन क्या दिया गया है नेट पे कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है उस बहुत ही लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, वाव लाइफ जी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो चलते हैं तो चल कोई नहीं देखता होता किसी को, भाई सब फर्जी बातें हैं। बट अब आता है इसका दूसरा पॉइंट और इस पे मेरे स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं, जो है रिटायर अर्ली। रिटायर अर्ली से मुराद क्या है कि भाई आपने अच्छे खासे पैसे कमाए, पहले तो उसमें यही कैविएट है कि आपको अगर रिटायर अर्ली करना है तो बहुत पैसे कमाने हैं। वो कितने पॉसिबल हैं कितने नहीं पॉसिबल। हिंदुस्तान की जो इंडिया है उसकी मीडियन इनकम पर ईयर 2 लाख रुपए से नीचे है, तो बहुत पैसे कितने बहुत पैसे होते हैं, कौन कमा रहा है, कितने परसेंट कमा रहे हैं, वही क्वेश्चन मार्क में है। ठीक है, मगर अब मान लिया जाए कि एक एक्स पर्सन है जिसने जो कमा लिया, ठीक, उसने रिटायर अर्ली कर लिया, उसने 40 साल तक उसने 5-5 लाख रुपए, बहुत अच्छे कॉलेज से था, बहुत अच्छे या बहुत अच्छा बिजनेस चल गया उसका, या बहुत अच्छी जगह जॉब लगी, 5 लाख रुपए महीने की सैलरी लग गई, चलिए माने बहुत अच्छी सैलरी, उसने खूब पैसे छापे और उसने रिटायर अर्ली कर लिया। ठीक, इन्वेस्ट वगैरह किए, उससे उसको डिविडेंड आता है, उसको बढ़िया है। अब क्या होगा भाई साहब, कर लिया तो अब इसके बाद की कहानी में बता रहे करेगा क्या रिटायर अर्ली करके। जो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये तो कलयुग का समय चल रहा है, सबको क्या है भाई, रिटायर अर्ली कर क्या करेंगे, उस पैसे का मजाक करेंगे। पहली बात तो भैया जब तक आप कमाएंगे कम से कम 40 साल से पहले तो कोई रिटायर नहीं होने वाला है। 40 साल बाद कितना मजा कर लेंगे, एक वही क्वेश्चन है। ठीक है, वो कोई नहीं मजा कर पाएंगे। भाई आप 20 साल के युवा के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, 40 साल में आप क्या करेंगे? तब तक आपकी शरीर बदल चुका होगा, दिमाग बदल चुका होगा, एक्सपीरियंसेस ही दूसरे होंगे, दो डिकेड जुड़ गए आपकी लाइफ में। पहली चीज तो वो। दूसरी चीज कि अगर आप मान लीजिए रिटायर अर्ली कर भी ली तो करेंगे क्या? गोवा बैठ के आपको बियर पीना है, लड़काबाजी लड़कीबाजी करनी, यही सब करना है ना। जो नेट पे जो क्रक्स दिया गया है वो बेसिकली यही करने का। ऐसा तो है नहीं कि आप जाकर दर्शन साथ पढ़ने लगेंगे या मठ में बहुत ज्यादा वेद पुराण का ज्ञान देने लगे, ऐसा तो कोई नहीं। आज तक मैंने एक वीडियो में नहीं देखा कि मैं रिटायर अर्ली हो जाऊंगा और मैं भारतीय दर्शन पर डालूंगा ऊपर से। नहीं, मैं रिटायर अर्ली करूंगा और फिर मैं गोवा में बैठ के चिल करूंगा। एक चिल बहुत ही सब्जेक्टिव है, आप समझ लीजिए, उस चिल में बहुत कुछ आता है। तो ये एक समस्या है। अच्छा, इसके अलावा इसकी हमारी परंपरा से भी ये गड़बड़ है यार। अंबानी, टाटा, बिरला, ये जो बिजनेसमैन है पागल हैं, इनके पास तो इतना वास्तव में इससे हजारों गुना ज्यादा पैसा है जिसमें वास्तव में रिटायर अर्ली हो सकते हैं। फिर ये क्या पागल बैठे हैं, ये चिल नहीं कर रहे हैं और आप यहीं से बैठे बैठे आपको आज ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा कि आप चिल कर लेंगे, आप बड़े आपने कोई नई चीज खोज ली है। इसका मतलब है कि देयर इज सम फंडामेंटल फ्लॉ इन योर थिंकिंग। इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि भाई हम तो बचपन से हमें यही सिखाया गया है, कर्म ही पूजा है, कर्म करते रहो, फला करते रहो, ढिमका करते रहो। मैं खुद आईटी रुड़की से पढ़ा हूँ, आईटी रुड़की के लाइब्रेरी के सामने वो पूरा बड़ा सा लिखा हुआ है, श्रम बिना न किसी साध्य, मतलब मेहनत बिना कुछ नहीं होता। ये कर्म चिल कर लेंगे 40 साल बाद। ये तो सोच ही उल्टी है ना। ये कलयुग का समय है, राहु की दिशा, क्या किया जाए, भगवान ही मालिक है, लेकिन ये बिल्कुल ही मतलब आपको पतन में गिराने का कारण है। कोई आप देखिए, एक बार एक अश्नीर गोवर ने एक बात कही थी कि इफ यू आर मिसिंग फ्रॉम समवन, हालांकि मैं उनकी बहुत सारी बातों से सहमत नहीं हूं, लेकिन इसने एक लाइन बोली थी किसी एक जगह पे, उन्होंने कहा था कि इफ यू आर मिसिंग फ्रॉम समवन यू शुड बी प्रेजेंट एट द बेटर प्लेस। ये है ना कि अगर आप यहां काम नहीं कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो कहीं बेटर जगह पे तो हो। यहां कुछ कंट्रीब्यूट तो कर नहीं रहे हो, तुम कहां हो? तो मैं गोवा के नाइट क्लब में चिल करूंगा, मालदीव घूमूंगा, ये तो बेकार की बात है। ठीक है, तो मतलब आप इसको किसी भी एंगल देखें, रिटायर अर्ली में तो मतलब आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दिस, ये तो बिल्कुल फिजूल बात है। इसमें केवल और केवल पतन का रास्ता बताता है, जितने भी लोग बता रहे हैं। तो रिटायर अर्ली के हाँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इज वर्थ कंसीडरिंग। और ऐसा भी नहीं कि बहुत नया थॉट है। अब SIP अब आ गया है तो लोग SIP का माला जपने लगे हैं।
भाई हमारे फादर के समय में एसआईपी था ही नहीं, कोई जानता ही नहीं था, तो बेचारे जो उनको पता था एलआईसी और पेंशन वही करते थे वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, उनको पता ही दो चीज थी तो करते थे। हमें 4 पता है, हम 4 करते हैं, हमारे बादल जनता को 6 पता होगा, वो 6 करेगी। तो ऐसा कोई नहीं कि हमने बहुत नया सिद्धा, ये हर पीढ़ी को लगता है कुछ कोई नई खोज निकाल लिया है, आज तक 5-7 हजार साल के इतिहास में किसी ने निकाला, हमने कुछ नया चीज निकाला है। ये सब फिजूल बातें हैं। अच्छी चीज है, करना चाहिए, ट्राई कीजिए, हो गया अच्छा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो फायदा दे ही जाएगा। तो इसी के साथ आई होप आप समझ गए हो कि मैसेजिंग क्या है। बहुत सारे नेट में जो बकवास चल रही है, जिसको मैं बकैती कहता हूँ, उसके आप दूर रहिए। आपका जीवन बर्बाद कर देगा, सब चौपट कर देगा, आपका दिमाग डिस्टर्ब कर देगा। जो आप कर रहे हैं उसमें पढ़ाई करिए, अच्छा नौकरी, अच्छा बिजनेस, अच्छा प्रोफेशन करिए, कुछ नाम कमाइए, सब फालतू गिरी में कुछ नहीं रखा है। समझिए। तो इसी के साथ आप समझ गए। अगर आपके साथ भी आप भी लगता है आप मेरी बातों से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब मैं वीडियो को बंद करता हूँ, इसी के साथ साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका कमेंट कर जा रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।